काका राम राम। काका जी राम राम। अरे रघु तुम। ओ बेटा, माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कस्सी चलाने के ध्यान में रहा ना। कहो कैसे हो बेटा? आओ बैठो। यहाँ नहीं, आओ पेड़ के नीचे बैठते हैं। आओ बेटा, आओ आओ मेरे साथ। वहाँ कुछ आम लगे हैं, तुम भी खा लेना बेटा, और कुछ मैं भी खा लूँगा। आ जाओ, कुछ आराम मिल जाएगा। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, और तुम भी इतनी दूर से चलते चलते थक गए होगे। आओ बेटा आओ, चलो चलो काका। अरे रामू, कैसे हो? अरे रघु, तुम इसे जानते हो? हाँ, कभी ज़माने में एक ही क्लास में हम पढ़ते थे, लेकिन क्या करें, पढ़ नहीं सके। क्या कारण हो गया था? पिताजी बचपन में ही 2 साल के को छोड़कर मर गए थे। उसके बाद सारा भार माँ के ऊपर आ गया था। 10 साल के बाद माँ चल बसी। अच्छा, लेकिन तुमने तो आज तक नहीं बताया था। क्या कह रही हो बेटा रघु? हाँ काका, कुछ ऐसी ही कहानी हो गई। तुम अकेले ही हो? नहीं, एक भाई है और एक बहन है। क्या वो तुमसे छोटे हैं? हाँ, बहन जो मुझसे छोटा भाई है उससे छोटी है, और भाई मुझसे छोटा। भगवान तुम तीनों की लंबी उम्र लगा है। अच्छा बेटा, चलता हूँ खेत की तरफ, फिर दोबारा। आराम भी हो गया है। लेकिन काका एक बात बताओ, यहाँ मैं चारों तरफ देख रहा हूँ किसी खेत में पानी नहीं है, और ख़ासकर जिसके पास कम ज़मीन है। और जो बड़े बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, उनके पास भरपूर पानी है। ऐसा क्यों? क्या मैंने आपसे ये सवाल गलत तो नहीं पूछा? नहीं बेटा, इधर आओ, चुपचाप पूछो बेटा। अगर इसके बारे में गाँव के ठाकुर को पता चल गया तो हमारी ज़मीनें भी चली जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? क्योंकि हमने गाँव के ठाकुर से कर्ज ले रखा है। कर्ज ले रखा है? ऐसे कैसे कर्ज ले रखा है? कमाल है। गोबर का खाद वो भी तुम अपने पास से देते हो। पानी सरकार ने इतनी बड़ी चौड़ी लंबी नहर दे रखी है। फिर ठाकुर साहब का क्या कर्ज हो गया? यही लेन देन शादी विवाह में बेटा। तुम्हारे बड़े भाई की शादी की थी, वहाँ मैंने 500 रुपये उधार लिए थे। अभी तक वो पैसा ही नहीं उतरा। कभी सूद कभी कर्ज। जरा आप उस ठाकुर से मुझे मिलाओगे? बेटा रहने दो, तुम अपना काम कर लो बेटा। कहीं ऐसा ना हो तुम अपने काम से भी हाथ तो बैठो, क्योंकि इस ठाकुर की यहाँ नहीं बाहर भी चलती है। जरा देखो तो सही, इस ठाकुर की कितनी चलती है, फिर हम अपनी चलाते हैं। तुम बाज नहीं आओगे। आपको कुछ नहीं करना है। आप मुझे ये बता दीजिए कि ठाकुर साहब रहते कहाँ हैं? ठाकुर साहब गाँव के बीच में रहते हैं। ये गली सीधी वहीं जाती है। उनका मकान सबसे पहले नंबर पर है, ऊंचाई के ऊपर, बीच पहाड़ की चोटी पर। ठीक है, मैं आज ही उस गाँव के ठाकुर से मिलता हूँ। लेकिन रुको, मुझे भी तेरे साथ चलना होगा। मुझे भी चलना होगा। हाँ, मुझे भी। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। अरे, ये तो गाँव के सारे आदमी आ गए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सभी आ गए हो, और साथ मिलकर ही काम होना चाहिए। आइए गाँव के ठाकुर के पास चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये कहानी भी हो रही है। वैसे इंसान का फर्ज है ये। चलिए आप, आइए सभी। हाँ हाँ चलिए। कहो। ठाकुर साहब से मिलना है, जरूरी बात करनी है उससे।
ठीक है, तुम यही रखो, मैं ठाकुर साहब को आपके बारे में इत्तला कर देता। जी, जल्दी कीजिए, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। गाड़ी निकल जाएगी? मैं आपका मतलब समझा नहीं। आप नहीं समझोगे, ये कहानी बहुत लंबी है। जाओ, ठाकुर साहब को कहो, वो शायद मेरी कहानी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी ठाकुर साहब को आपके बारे में इत्तला करता हूँ। कौन? ठाकुर साहब, मैं गार्ड। कहो, तुम गेट को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? माफ़ करना, ये मेरी गलती हो गई। इसके लिए तो मैं तुम्हें बाद में सोचूंगा। फिलहाल ये बताओ, कौन आया है? ठाकुर साहब, कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है और बहुत ज़रूरी बात करनी है। कौन है? देख लीजिए आप स्वयं। ओह, इसको अंदर भेज दो। जी जी, ठाकुर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहो चंदू, कहो चंदू, क्या समाचार लेकर आए हो? अजय, समाचार तो बहुत लंबा है, अगर आप सुनोगे तो सब बात का आपको पता चल जाएगा। क्या बात है? सुना है कि गांव में एक नया शेर आया है जो आपके मुंह में हाथ डालना चाहता है। उसे नहीं पता कि शेर का भी सवा शेर हमारे ठाकुर साहब इस गांव में बैठे। वो अगर आपके हाथ मुंह में हाथ देगा तो शायद अपना हाथ भी खो बैठे। अच्छा, कहाँ है वो? वो अभी आपके पास कुछ देर में पहुंच जाएगा। जरा सुनना उसके भाषण। मैं यहाँ उसके भाषण सुनने के लिए ही हूँ। अगर ज़्यादा कुछ उसके अंदर दिखाई दिया तो उसका इलाज भी है मेरे पास। अच्छा ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ, मेरा रुकना ठीक नहीं। अगर मैं रुक गया तो काम खराब हो जाएगा और सारी बात मुझ पर आ जाएगी। ठीक है, ये लो तुम्हारा इनाम, और इसी तरह अगर तुम्हें जो भी बात मिलती रहे तो हमें बताते रहो। जाओ। चलो चलो, जल्दी करो। ठाकुर साहब कहाँ है? ठाकुर साहब? ठाकुर साहब अंदर है, हम सबको ठाकुर साहब से मिलना है। आप यहीं रुकिए, मैं गेट को नहीं छोड़ के जा सकता। हमें ठाकुर साहब से मिलना है। ठाकुर साहब, हमें आपसे मिलना है, जल्दी आइए। हाँ हाँ, हमें मिलना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे गेट पर इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की? अभी बताता हूँ तुम्हें। ये हाथ अपने पास रखिए ठाकुर साहब। आपका जो बुढ़ापा है ना, उसमें सेवा करने के लिए काम आएगा।